Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is properties of colloid solution. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 8 टाइप्स ऑफ colloid solution पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे heterogeneous नेचर। पहले तो मैं आपको heterogeneous नेचर क्लियर करवाता हूँ properties of colloid solution। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड इसको वीडियो को बेल आइकन भी ज़रूर दीजिए एंड इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड आप समझिए। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेबल बताने वाला हूँ जो कि है डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। ओके, इन तीनों के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी मिलने वाली है। ओके, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब आता है हमारा हेट्रोजेनस नेचर। कॉलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजेनस बट आर एक्चुअली हेट्रोजेनस, यानी कि जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनस हमें दिखते हैं, लेकिन वो हेट्रोजेनस होते हैं। होमोजेनस कैसे दिखते हैं? हमारी आइज़ से, हमारी नेकेड आइज़ से जब हम हमारी आइज़ से दिखते हैं तो वो हमें होमोजीनियस लगता है, लेकिन एक्चुअली वो हेट्रोजेनस होता है। कैसे? हम उसके हेट्रोजेनस वाले रूप को देख सकते हैं। कैसे? वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से। ओके, हम देखते हैं कॉलॉइड सॉल्यूशन के पास दो जो फेस सिस्टम होते हैं, दे आर डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। ओके, अब हम देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी कितनी है। कॉलॉइड सॉल्यूशन है वो क्वाइट स्टेबल है, यानी कि स्टेबल रहता है, मतलब इधर उधर मूव भी करता रहता है, इसी वजह से वो कॉलॉइड सॉल्यूशन है। ओके, पहले मैं आपको बता देता हूँ उसकी फिल्टर एबिलिटी कैसी है। ये आप देख सकते हैं फिल्टर एबिलिटी। तो वंस मैं आपको क्लियर करवाता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इनकी फ़िल्टर एबिलिटी कैसी होती है। ओके, मैं आपको बताऊँ जैसे कि जो साइज़ होता है कॉलॉइडल पार्टिकल्स का वो स्मॉलर होता है। मतलब जो फ़िल्टर पेपर होता है, फ़िल्टर पेपर के अंदर जो हम होल बनाते हैं, मतलब उसकी कोन बनाते हैं एंड उसके बीच में जो होल होता है, उस होल जितने, मतलब वो जितना बड़ा होल होता है उससे बहुत छोटे होते कॉलॉइड के पार्टिकल्स। ओके, तो वो पूरा का पूरा फिल्टर हो जाएगा और उसकी जो इम्प्योरिटी है उसे भी हम निकाल सकते हैं। ओके, जैसे कि थोड़ा बहुत ऐसे कि ओके, तो हम देखते हैं इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं कॉलॉइड पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ओके, अब ये स्कैटर क्या होता है? स्कैटर मतलब कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो पूरा सॉल्यूशन होता है, अगर हम उसके आसपास लाइट को पास करने की कोशिश करें तो जो लाइट होगी कॉलॉइड पार्टिकल से पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं लाइट को स्कैटर कर देते हैं, यानी कि लाइट को इधर उधर बिखेर देते हैं उसके पार्टिकल्स, जिससे लाइट हमारी पास नहीं हो सकती। ओके, तो अब हम देखते हैं जो साइज़ होता है, हम देखते हैं टेंडल इफ़ेक्ट के मतलब जो टेंडल इफ़ेक्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा इस पेज पे। ओके, ये हमारा नेक्स्ट पेज आने वाला है बहुत जल्द। ओके, तो पहले हम आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई होगी, तो पहले मैं आपको टेंडल इफ़ेक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है टेंडल इफ़ेक्ट, ये आप देख सकते हैं। अब ये टेंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? मतलब जो मैंने आपको बताया, जो हम बीम को पास आउट करते हैं। ओके, ये कॉलॉइड सॉल्यूशन के साथ
तो उसकी जो बीम होती है वो उसके आर पार जा सकती है या नहीं। ओके, अब देख सकते हैं कि ये एक जैसे कि लाइट है। ओके, एंड ये यहाँ पे अपनी लाइट को भेज रहा है। ओके, इस लेंस के ज़रिए। तो फिर वो लाइट यहाँ पे जा रही है, तो मतलब ऐसे वो लाइट बिखर जा रही है। ओके, वो लाइट बिखर जा रही है और फिर वो इतने एरिया के पार नहीं जा पा रही है। ओके, यस कि मतलब ये जो लाइट का सोर्स है, अगर जैसे कि हम लेज़र मान लें, तो उसकी लेज़र इस कंटेनर के पास में ऐसे इसको पास थ्रू करे, तो इसकी जो लाइट है वो इसके पास तो इसके आर पार पास नहीं हो सकती, क्योंकि कोलॉइड का जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते हैं, यानी कि बिखेर देते हैं। तो ये हम दिखा रहे हैं कि इसके अंदर टेंडल इफ़ेक्ट शो हो रहा है। ओके, टेंडल इफ़ेक्ट शो हो रहा है हमें। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर टेंडल इफेक्ट हमने पढ़ लिया था। हम देखते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब आता है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट इन द कोलॉइड सॉल्यूशन। हम देखते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन के अंदर जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये एक फिगर बना हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो आप देख सकते हैं ये कोलॉइड का पार्टिकल है। ओके, एंड ये रैंडम मोशन में मूव करता रहता है। जैसे कि ये कोलॉइड का पार्टिकल यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर ऐसे ये अपने जिग जैग मोशन में इधर उधर मूव करता रहता है। ओके, आप देख सकते हैं ये, तो ये अपना मूवमेंट कंटिन्यूसली चालू रखता है। ओके, रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं, यानी कि जिगजैग वे में मूव करता रहता है हमेशा। तो दिस फेनोमेना, मतलब ये जो एक फेनोमेना होता है, इसे हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। ओके, तो मतलब आप देख सकते हैं ये जिगजैग वे में मूव करता रहता है। जिगजैग में कैसे, जैसे कि ऐसे वो मूव करता रहता है। ओके, अब हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम देखते हैं ऑल द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन कोलॉइड सॉल्यूशन। हम देखते हैं कि कैरी द सेम चेंज, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। अब किस बात के लिए, मतलब मैं आपको बताऊँ, ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के, ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब कौन सी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ठीक है, कौन से तरीके से इलेक्ट्रॉन चार्ज है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मैं आपको थोड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है, ये थोड़ा बड़ा बनाया मैंने। ओके, ये है नेगेटिव, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉन एंड ये नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि इसमें माइनस का निशान है। ओके, एंड इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो ये नहीं कि और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ऐसा नहीं है। ओके, क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरीके से चार्ज होंगे, सारे के सारे, मतलब अगर कोलॉइड सॉल्यूशन का एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ओके, तो बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज ही होंगे। ओके, और नेगेटिव चार्ज अगर ये दोनों पास आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ओके, और अगर ये पॉजिटिव है, वैसे ऐसा नहीं होता, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव दूर चले जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं कॉलिगेशन, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ कोलॉइड पार्टिकल इनटू precipitate in known as colligation of colloidal. This phenomenon take place due to
एग्रीगेशन ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स बाय एडिशन ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो हम देखते हैं ये आ गए। ओहो, तो अब हम देखते हैं हमारी इंटरेस्टिंग टेबल आ गई है। आई होप, मुझे पता है कि आपको ये टेबल इतनी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रही होगी, तो मैं आपके लिए इसको आसान कर देता हूँ। ओके, पहले हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता जाता हूँ। ओके, ये जो प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, मैं एक मिनट। ओके, हम देखें ये जो ट्रू सॉल्यूशन है हम। ओके, अब हम देखें ये जो डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। ओके, पहले हम इसे पढ़ते हैं। ये जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है, ओके, अ ट्रू सॉल्यूशन इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ टू और मोर देन सब्सटेंसेस। ओके, मतलब ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, इन नेचर की बात हो रही है, तो ट्रू सॉल्यूशन नेचर में कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड ये होमोजेनियस होता है। एंड कॉलॉइडल सॉल्यूशन, इसे हम देखें बाय नेकेड आइज, यानी कि हमारी आंखों से ये होमोजेनियस लगता है, लेकिन अगर हम इसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो ये हेट्रोजेनियस है। वैसे ये असल में भी हेट्रोजेनियस ही है। अगर हम इसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो ये भी हेट्रोजेनियस ही होगा। ओके, अब हम देखते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन नेचर में कैसा होता है। अ सस्पेंशन इज द हेट्रोजेनियस। तो आपको पता होगा ये सस्पेंशन हेट्रोजेनियस है कैसे, क्योंकि जैसे कि हम मडी वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। मडी वाटर, अगर हमने वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा मड डाल दी है, जैसे कि हमारे पास मडी वाटर का एग्जांपल है, अगर हमारे पास वाटर है और हम उसमें मड डाल देते हैं बहुत सारी, तो थोड़ी देर बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और ये बन जाएगा हमारा सस्पेंशन। ओके, हम देखते हैं इनकी अपीयरेंस कैसी है, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन क्लियर और एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है एंड कॉलॉइड सॉल्यूशन ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी कि हम उसके आर पार देख सकते हैं लेकिन बहुत कम। ओके, एंड सस्पेंशन पूरा का पूरा ओपेक होता है, यानी कि हम उसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते। ओके, अब हम विजिबिलिटी देखते हैं। मतलब ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड सॉल्यूशन है, सस्पेंशन, हमें कितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होती है। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं। और कॉलॉइड सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स को हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और सस्पेंशन, इसको हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। इसे तो मतलब इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम इसे बस नेकेड आइज से ही देख सकते हैं। ओके, हम देखें पार्टिकल साइज़। पार्टिकल साइज़ कितना होता है। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ कितना होता है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़, ओके, उनके पार्टिकल का साइज़ होता है मतलब 10 to the power -10 मीटर। ओके, 10 to the power -10 मीटर के लगभग होता है। ओके, अब हम देखें जो कॉलॉइड सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं। ओके, कॉलॉइड के पार्टिकल्स बिटवीन 10 to the power -7 और 10 to the power -9 मीटर के लगभग होता है। ओके, इन दोनों के बीच में होता है, मतलब इनकी कोई फिक्स्ड रेंज नहीं है, इतने में से इतने होता है। लेकिन जो साइज़ है सस्पेंशन का वो 10 to the power, ओके, 10 to the power -7 मीटर से बड़ा होता है, बिगर होता है। ओके, ग्रेटर होता है, ग्रेटर। ओके, अब हम देखते हैं फिल्टर एबिलिटी। इनकी फिल्टर एबिलिटी कैसी है।
ट्रू सॉल्यूशन को हम बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं कर सकते एंड कॉलर सॉल्यूशन को हम फ़िल्टर कर सकते हैं, मतलब जो अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर कर सकते हैं उस सस्पेंशन को ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर कर सकते हैं। ओके, हम देखें सेटलिंग ऑफ अ पार्टिकल्स। ओके, अब हम देखें सेटलिंग ऑफ अ पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन के अंदर उसके पार्टिकल कितना ज़्यादा सेटल हो सकते हैं। तो हम देखें जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, ओके, मैं आपके लिए ट्रू सॉल्यूशन पहले बना देता हूँ एक बार। ओके, ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन। ओके, इसके अंदर वाटर या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर बने होते हैं। ओके, एंड ऐसा ही होता है हमारा कॉलाइडल सॉल्यूशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन वो हेट्रोजेनस होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और हम देखिए सेटलिंग ऑफ अ पार्टिकल्स, क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते क्योंकि वो होमोजेनस होता है। ओके, उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं। ओके, तो अब हम देखें जो कॉलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं या नहीं, उसके पार्टिकल भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। ओके, एंड सस्पेंशन के तो सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड अब आता है हमारा टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट कैसा होता है, इनके अंदर डज नॉट स्कैटर लाइट, हीन्स डज नॉट शो टेंडल इफेक्ट, यानी कि इनके अंदर टेंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। जो हमारा सॉल्यूशन होता है ट्रू सॉल्यूशन। ओके, एंड कॉलर्ड सॉल्यूशन के अंदर तो मतलब टेंडल इफेक्ट शो करता है। एंड जो हमारा सस्पेंशन होता है उसके अंदर भी टेंडल इफेक्ट थोड़ा बहुत शो करता है। ओके, अब हमारा आता है ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, मैं वाटर पी के आता हूँ। ओके, अब हमारा आता है ब्राउनियन मूवमेंट। आप देख सकते हैं, तो मतलब जो लिक्विड है हमारा ट्रू सॉल्यूशन का, उसके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करता। और और जो हमारा सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के अंदर भी ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करता। एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, मतलब इसके अंदर भी हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन इनके अंदर मूवमेंट होता है। ओके, हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, यानी कि इनके पार्टिकल का डिफ्यूजन कब कैसा होता है। मतलब हम देखें जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल है वो डिफ्यूज़, मतलब कैसे घुल मिल जाते हैं। ओके, कैसे घुलते मिलते हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो रैपिडली, यानी कि बहुत जल्दी से घुल मिल जाते हैं। एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर भी बहुत जल्दी से इनके पार्टिकल घुल मिल जाते हैं। सस्पेंशन के अंदर तो ऐसा होता ही नहीं है। ओके, तो आज हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन, मतलब डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड एंड सस्पेंशन के बारे में। एंड हमने पढ़ा आज टेंडल इफेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड सॉल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो नए हैं या फिर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय।